नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर सकता है श्रीकांत त्यागी, ये बड़ी खबर आपको बता दें। सूरजपुर कोर्ट कैंपस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कोर्ट परिसर के गाड़ियों और लोगों को चेक करके अंदर भेजा जा रहा है। कोर्ट परिसर के बाहर भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। एसीपी सहित तमाम पुलिस फोर्स कोर्ट परिसर के गेट पर चेकिंग कर रही है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, श्रीकांत त्यागी फरार चल रहा है और अब ये जानकारी मिल रही है कि सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर सकता है श्रीकांत त्यागी। सूरजपुर कोर्ट कैंपस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कोर्ट परिसर के अंदर चेक करके लोगों को भेजा जा रहा है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात किया गया है और एसीपी सहित तमाम जो पुलिस फोर्स के अधिकारी है वो भी मौके पर मौजूद है। तो चलिए अब आपको श्रीकांत त्यागी के मामले से जुड़ी 5 तस्वीरें दिखाएंगे। श्रीकांत त्यागी की आखिरी लोकेशन उत्तराखंड में मिलने के बाद यूपी एसटीएफ की 5 टीमें उत्तराखंड रवाना हो गई है। वहीं आज नोएडा में श्रीकांत त्यागी के घर नोएडा अथॉरिटी की टीम भी पहुंची और बुलडोजर की मदद से उसके घर पर अवैध निर्माण को तोड़ा गया। बुलडोजर से पहले हथौड़े से घर के बाहर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। वहीं इस कार्रवाई के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने खुशी जताई और मिठाई भी बांटी। नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई के दौरान पुलिस और अथॉरिटी के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। तो ये 5 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सुबह से श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई जारी है और अवैध निर्माण पर आज पीला पंजा भी चला। लोगों ने खुशी जताई और अब पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है। एसटीएफ की टीमें जो हैं वो लगाई गई है श्रीकांत त्यागी के पीछे और उत्तराखंड में भी तलाश की जा रही है। यूपी में भी कई जगहों पर दबिश दी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके तक श्रीकांत त्यागी तक पुलिस पहुंचे। लेकिन ये 5 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये कार्रवाई हुई और ये मामला कैसे शुरू हुआ। महिला से बदसलूकी करता है श्रीकांत त्यागी, उसके बाद महिला की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया जाता है और फिर अवैध निर्माण की बात सामने आती है और आज प्रशासन की तरफ से अथॉरिटी पहुंचती है श्रीकांत त्यागी के घर पे और जो अवैध निर्माण उसकी तरफ से किया गया था घर के बाहर उसे तोड़ा जाता है और लोगों में ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि प्रशासन अभी भी सख्त है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई और भी की जाएगी और जल्द से जल्द जो श्रीकांत त्यागी है उस तक पुलिस पहुंचेगी। और खुशी भी आप लोगों की देख सकते हैं, जो वहां मौजूद लोग थे कल तक जिस तरीके का हंगामा हुआ उसके बाद लोग काफी निराश थे क्योंकि प्रशासन की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि जल्द से जल्द श्रीकांत त्यागी तक पुलिस पहुंचेगी और उसके बाद निराशा हाथ लगी। गुर्गे वहां पहुंचे, उसके बाद हंगामा पूरी रात भर देखने को मिला और आज प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बुलडोजर पहुंचा और अवैध निर्माण जो था उसे तोड़ा गया। और अब दिल दहला देने वाले हादसे की खबर जो देहरादून के विकास नगर से सामने आई है। यहाँ एक तेज रफ्तार कार ने एक युवक को टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगते ही युवक हवा में उछल गया और इस हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप तस्वीरें देखिएगा, पीली टी शर्ट वाला ये युवक सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था और तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है और युवक को टक्कर मारती हुए आगे बढ़ जाती है। घटना विकास नगर के कालसी तहसील के सहिया की बताई जा रही है। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने घायल युवक को सीएचसी सहिया पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया है। तो मौके की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से इस राहगीर को ये तेज रफ्तार गाड़ी टक्कर मारती है। और अब खबर गाजियाबाद से है। यहाँ एक पेंट फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और आग लगने की घटना बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह के वक्त लगी है। आग लगते ही ये तेजी से भड़क गई। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। इस अग्निकांड में किसी के घायल या फिर हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग फैक्ट्री में मौजूद थे जिन्होंने बाहर भागकर अपनी जान बचाई। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए, अचानक से इस पेंट फैक्ट्री में आग लगती है जिसके बाद मौके पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने इसकी जानकारी दी और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फायर ब्रिगेड की तमाम जो गाड़ियां थी वो मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
गाजियाबाद का ये पूरा मामला था। पेंट फैक्ट्री में आज सुबह अचानक से भीषण आग लगी। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया की पेंट फैक्ट्री में ये आग लगने की सूचना मिली। फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर तमाम जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। तो श्रीकांत त्यागी की तलाश में एसटीएफ लगाई गई है और त्यागी की तलाश में लखनऊ में 6 जगह पर छापेमारी हुई है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत में छापेमारी की गई है। तो देखिए, श्रीकांत त्यागी की तलाश में अब एसटीएफ को लगाया गया है और लखनऊ में अगर बताएं तो 6 जगहों पर छापेमारी की गई है। लगातार श्रीकांत त्यागी की तलाश जारी है। पुलिस की टीम लगातार कोशिश कर रही है और अब एसटीएफ को भी लगाया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि 6 जगह पर छापेमारी हुई है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत में भी पुलिस की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से छापेमारी की गई है। और साथ ही साथ अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो आखिरी लोकेशन मिली थी और वहां पर भी जो पुलिस है वो श्रीकांत त्यागी की तलाश कर रही है। तो श्रीकांत त्यागी की तलाश अब तेज हो गई है। लगातार कई जगहों पर छापेमारी जारी है। 6 जगह पर छापेमारी की गई है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत में पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है। हर वो कोशिश की जा रही है जिस तक श्रीकांत त्यागी तक पहुंचा जाए। श्रीकांत त्यागी की तलाश अब तेज हो गई है। सुबह तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, उसके बाद कार्रवाई को और तेज किया गया और अब जो टीमें हैं वो जगह जगह छापेमारी कर रही है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक हर जगह छापेमारी की जा रही है, जहां से पुलिस को इनपुट मिल रहा है। कोशिश पुलिस की तरफ से ये की जा रही है कि हर जगह दबिश दी जाए। तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, ऋषिकेश, हरिद्वार, हर जगह कोशिश पुलिस की यही है कि छापेमारी की जाए और जल्द से जल्द श्रीकांत त्यागी तक पहुंचा जाए। ऋषिकेश में आखिरी लोकेशन मिलती है और उसके बाद वहां पर भी पुलिस ने अपना अभियान जो है, तलाशी अभियान, उसे तेज कर दिया है। वहां पर भी छापेमार कार्रवाई तेज कर दी है। नोएडा की जो पुलिस है वो वहां पहुंच चुकी है और अब ये भी जानकारी मिल रही है कि यूपी में भी जो तलाशी अभियान है पुलिस का वो तेज हो गया है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। लखनऊ इसमें शामिल है। लखनऊ के साथ साथ 6 और शहर ऐसे हैं जहां पर पुलिस की छापेमार कार्रवाई जारी है। मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर और बागपत में भी पुलिस प्रशासन की तरफ से छापेमारी की जा रही है। हर वो कोशिश की जा रही है जिससे श्रीकांत त्यागी तक पहुंचा जाए। 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। कई सवालों के घेरे में भी अब पुलिस गिरती हुई नजर आ रही है। सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं। अब जगह जगह छापेमारी की जा रही है। तलाशी अभियान को तेज किया जा रहा है। और चलिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सर, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार कब तक श्रीकांत त्यागी तक पुलिस पहुंचेगी, क्योंकि दबिश तो दी जा रही है। 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को अवगत कराना चाहूंगा जी कि शासन और पुलिस मुख्यालय की तरफ से यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं जी कि हर हालत में जल्द से जल्द मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी कराई जाए। जी घटना के बाद जो स्थानीय स्तर पर लापरवाही की गई थी उसके लिए पुलिस आयुक्त ने वहां के एसओ को सस्पेंड किया है तथा सोसाइटी में जो हमारी फोर्स ड्यूटी पर थी, एक सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल और उनके रहते हुए कुछ लोग दोबारा वहां चले गए थे जी। इस लापरवाही के लिए भी उन लोगों में से 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं तथा जो पुलिसकर्मी है जी उनको सस्पेंड किया गया है। ये भी जानकारी जो पीड़िता को हम लोगों ने 2 PSO भी उपलब्ध कराए हैं तथा जो RWA के सहयोग लेके वहाँ हम प्रॉपर फ्रिस्किंग चेकिंग करा रहे हैं ताकि किसी भी अवांछनीय तत्व द्वारा वहाँ प्रवेश न किया जाए जी। और इसके साथ ही साथ ये कानून अपना कार्य कर रहा है और मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी। इसके लिए टीमें लगातार विभिन्न राज्यों में दबिश दे रही है और तबातोड़ हमारी दबिशें चल रही है। बहुत जल्दी इसके परिणाम आएंगे और हम मुख्य अभियुक्त को कानून के हवाले करें। जी सर, सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर सकता है जो श्रीकांत त्यागी है वो, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे सर? ये चीजें कोई आधिकारिक इस संबंध में बयान नहीं दिया गया है जी। ये लोग अपने कायस लगा रहे हैं। हम सभी पहलुओं को ध्यान दे रहे हैं। हम जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों का सहायता ले रहे हैं और जैसा मैंने आपको बताया बहुत जल्दी मुख्य अपराधी सलाखों के पीछे होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। तो
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि जगह जगह प्रशासन की तरफ से तलाशी अभियान चलाया गया है, छापेमारी की जा रही है और बहुत जल्द श्रीकांत त्यागी तक पुलिस पहुंच जाएगी। लोगों को यह आश्वस्त किया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कि जल्द से जल्द श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी की जाएगी। टीमें लगा दी गई है, हर स्टेट में छापेमारी की जा रही है और कई राज्यों में दबिश अभी फिलहाल पुलिस की जारी है। आगे बढ़ेंगे और आपको एक बड़ा अपडेट दे दें तो श्रीकांत त्यागी की तलाश अब तेज हो गई है, छापेमारी लगातार जारी है और कई जगह पुलिस की तरफ से छापेमारी जारी है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।